नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में व्याकरण का एक टॉपिक वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा में वाक्य शुद्धि टॉपिक से 2 प्रश्न आते हैं, एक एक अंक के, और उन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। उनमें जो भी अशुद्धि है कई बार उनका प्रकार भी पूछ लिया जाता है। तो आज के टॉपिक में वाक्य शुद्धिकरण और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पढ़ेंगे। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम या अन्विति न होने से, लिंग, वचन, कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। तो देखिए, कई बार अनावश्यक शब्द से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, कई बार अनुपयुक्त शब्द आ जाता है, उससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है, कई बार शब्दों का क्रम या अन्विति न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, लिंग, वचन या कारक से संबंधित कोई अशुद्धि हो सकती है, सर्वनाम और क्रिया से संबंधित अशुद्धि हो सकती है। सबसे पहले अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि। समान अर्थ वाले 2 शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य को शुद्ध बनाया जा सकता है। इनमें दोनों शब्दों में से किसी एक को हटाना होता है, अतः दोनों रूपों में वाक्य सही हो सकता है। यहाँ एक रूप ही देंगे। देखिए, एक अशुद्ध वाक्य है कि मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध होगा मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। तो देखिए, प्रातःकाल अपने आप में एक समय है, तो प्रातःकाल भी एक समय हो गया और फिर एक समय फिर आगे और आ गया, तो ये 2 बार आ गया, अनावश्यक शब्द आया है ये। तो इनमें से एक को हटा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा कि मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, ये समय इसमें से हट जाएगा। दूसरा है, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। अब आप सभी जानते हैं मृत्यु दंड भी एक सजा ही है, तो यहाँ पर सजा शब्द 2 बार आ गया, मृत्यु दंड भी सजा है, फिर सजा आ गया, तो एक को हटा देंगे। जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, ये सजा इसमें से हट जाएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, शुद्ध होगा इसके बाद क्या हुआ। ये फिर जो है ये अनावश्यक शब्द है, इसको हटा दिया। यह कैसे संभव हो सकता है, इसका शुद्ध होगा यह कैसे संभव है। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो केवल और मात्र दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं, एक को हटा देंगे तो मेरे पास केवल एक घड़ी है। तुम वापस लौट जाओ, इसका शुद्ध होगा तुम वापस जाओ। सारे देश भर में यह बात फैल गई, सारे देश में यह बात फैल गई। सारा देश और भर ये एक समानार्थी शब्द है, ये तो भर इसमें से हट जाएगा। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। सचिवालय अपने आप में एक कार्यालय ही है, तो इसका अर्थ भी कार्यालय हो गया और फिर कार्यालय आ गया, तो एक कार्यालय हटा देंगे इसमें से,
तो वह सचिवालय में लिपिक, लिपिक कहते हैं क्लर्क को, बाबू को। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल, विंध्य अचल, अचल कहते हैं पर्वत को, तो विंध्य पर्वत और फिर वापस पर्वत आ गया, तो यहाँ पर पर्वत शब्द जो है वो अनावश्यक है, ये हट जाएगा। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल, अचल का मतलब ही पर्वत होता है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, तो युवक युवतियां नौजवान ही होते हैं, तो यहाँ पर ये अनावश्यक शब्द आ गया है। इसका शुद्धिकरण होगा नौजवानों को आगे आना चाहिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, इसका शुद्ध होगा किसी और से परामर्श लीजिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए, सहित और स एक जैसे ही है, सप्रमाण उत्तर दीजिए। गुलामी की दास्ता बुरी है। गुलामी और दास्ता समानार्थी शब्द है, तो यहाँ से दास्ता हट जाएगा, गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, तो सज्जन पुरुष ही होता है, तो प्रशांत बहुत सज्जन है, पुरुष हट जाएगा इसमें से। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, इसका होगा शायद आज वर्षा आएगी। शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, तो शायद और जरूर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण कहते हैं पास होना। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, तो कृपया और कृपा दोनों शब्द साथ नहीं आएंगे। कृपया शीघ्र उत्तर दें। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, तो गुनगुना और गर्म एक ही बात हो गई, तो वह गुनगुने पानी से नहाता है। गरम आग लाओ, आग तो गर्म ही होती है, तो आग लाओ। तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सबसे सुंदर हो, सबसे और सुंदरतम दोनों समानार्थी शब्द है ये, तो तुम सबसे सुंदर हो। ये हुए अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि। अब अपन पढ़ेंगे अनुपयुक्त शब्द के कारण। अनुपयुक्त का मतलब है कि इस जगह ये शब्द उपयुक्त नहीं है, इसकी जगह दूसरा शब्द आएगा। तो इसमें देखिए, सीता राम की स्त्री थी, तो यहाँ पर स्त्री शब्द जो है वो अनुपयुक्त है, यहाँ पर स्त्री नहीं आएगा, यहाँ पर पत्नी आएगा। तो सीता राम की पत्नी थी। रात भर गधे भौंकते रहे, रात भर गधे भौंकते रहे। अब गधे भौंकते नहीं हैं, भौंकते हैं कुत्ते, तो यहाँ गधे की जगह कुत्ते शब्द आएगा। रात भर कुत्ते भौंकते रहे। अब यदि गधे को रखना है यहाँ पर शब्द को, तो आएगा रात भर गधे रेंकते रहे। कुत्ते तो भौंकते हैं, गधा रेंकता है, घोड़ा हिनहिनाता है, गाय रंभाती है। तो ये कुछ शब्द हैं पर्टिकुलर जो इन पशुओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो रात भर कुत्ते भौंकते रहे। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, अमूल्य नहीं बहुमूल्य आएगा। अमूल्य का मतलब तो होता है जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो, जबकि कोहिनूर का मूल्य ऐसा बहुत मूल्य वाला है वो, इसलिए अमूल्य की जगह बहुमूल्य आएगा। बंदूक एक शस्त्र है, तो बंदूक शस्त्र नहीं है, बंदूक एक अस्त्र है, चाकू भाला ये है शस्त्र, बंदूक अस्त्र है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, चमक रहे नहीं आएगा, तारे के लिए आएगा टिमटिमाना, तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अगला है आकाश में झंडा लहरा रहा है, झंडा लहराता नहीं है, झंडा फहरा रहा है आएगा। उसकी भाषा देवनागरी है, देवनागरी भाषा नहीं है, देवनागरी लिपि होती है, तो उसकी लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है, वह दही नहीं जमाता है, दही तो जमा हुआ ही होता है, वह दूध जमा रही है। साहित्य व समाज का घोर संबंध है, घोर शब्द नहीं आएगा, यहाँ घनिष्ठ शब्द आएगा इसके लिए। तो साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई,
उसके गले में बेड़ियाँ पड़ गई। बेड़ियाँ पाँव में पड़ती है, गले में नहीं पड़ती है। उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई। हाथी पर काठी बांध दो। हाथी पर काठी नहीं, हाथी पर होदा बनता है। ऊपर सवार बैठता है ना हाथी की, तो वो जो उसकी सीट होती है उसको होदा बोलते हैं। हाथी पर होदा बांध दो, होदा रख दो। और काठी किस पर बनती है? काठी घोड़े पर बनती है। आपने सुना होगा, छोटे बच्चों की पोएम है, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। तो काठी घोड़े पर बांधी जाती है, हाथी पर होदा रखा जाता है। चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता एक भयंकर आदि है। दो बीमारियां होती है, एक व्याधि और एक आदि। एक तो होती है शारीरिक बीमारी, एक होती है मानसिक बीमारी। तो ये चिंता मानसिक बीमारी है, इसलिए ये आदि है, व्याधि नहीं है। गगन बहुत ऊंचा है, तो गगन बहुत विशाल है। वह पांव से जूता निकाल रहा है। जूता निकाला नहीं जाता है, जूता उतारा जाता है कि आप यहां जूते उतारिए। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। सौभाग्यवती नहीं है, कन्या है ना, तो वो कुंवारी है, इसलिए उसके लिए सौभाग्यवती शब्द नहीं आएगा। सौभाग्यवती शादीशुदा के लिए आता है, उसके लिए आएगा सौभाग्यकांक्षिणी। आपने शादी के कार्ड पर देखा होगा, लड़के के नाम से पहले आता है ची और डॉट यानी चिरंजीवी, और लड़की के नाम से पहले आता है सो का, सौभाग्यकांक्षिणी यानी अच्छे भाग्य की आशा रखने वाली। तो सौभाग्यकांक्षिणी आएगा यहाँ। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। योग्यता पर अहंकार नहीं होता है, योग्यता पर गर्व होता है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, भेंट नहीं किए, प्रदान किए। कृष्ण ने कंस की हत्या की। कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं की, वध किया था। जब किसी पापी को मारा जाता है तो उसके लिए हत्या शब्द नहीं आता है, वध आता है। विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात नहीं, कुख्यात। विख्यात होता है अच्छे कामों के लिए फेमस, जबकि आतंकवादी बुरे कामों के लिए फेमस है तो वो कुख्यात होगा। अब देखिए लिंग संबंधी अशुद्धि। यह एकांकी बहुत अच्छी है। आप सभी जानते हैं एकांकी नाटक को कहते हैं, और नाटक शब्द पुल्लिंग है, और यहाँ पर अच्छी शब्द स्त्रीलिंग आ गया है, इसलिए ये अशुद्ध है। यह एकांकी बहुत अच्छा है क्योंकि एकांकी नाटक होता है। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। औरतों के लिए विद्वान शब्द नहीं आएगा, विदुषी शब्द आएगा। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। कवि आदमी के लिए आता है, कवियत्री औरत के लिए आता है। बेटी पराये घर का धन होता है नहीं, होती है। सत्य बोलना उसकी आदत था। सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं? बुआ जी आप क्या कर रही हैं? आत्मा अमर होता है, आत्मा अमर होती है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है। मूर्तिमंत तो आदमी के लिए आता है, मूर्तिमयी औरत के लिए आता है। मूर्तिमयी शब्द औरत के लिए आता है। जया एक बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान आदमी के लिए आता है, लड़की के लिए आएगा बुद्धिमती। तो जया एक बुद्धिमती बालिका है। उसका ससुराल जयपुर में है। ससुराल स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है, तो उसकी ससुराल जयपुर में है। तूफान मेल तेजी से आ रही है। तूफान मेल तेजी से आ रहा है। गंगा पतित पावनी नदी है। गंगा पतित पावन नहीं, पतित पावनी है। पतित पावन कहते हैं पतितों को पावन करने वाली, गिरे हुओं को
पवित्र करने वाली, पावनी स्त्रीलिंग है शब्द है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम था। वह अपने धुन में जा रहा है, वह अपनी धुन में जा रहा है। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। आगे देखिए वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि, हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका उचित बोध न होने से कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पहला है, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। आंख में नहीं, आंखों में आंसू आ गया। एक आंख में नहीं आता, दोनों में आता है, तो आंखों में। वचन संबंधी अशुद्धि है इसमें। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, यह मेरे ही हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आज आपका दर्शन हो गया, आज आपके दर्शन हो गए। अभी 3 बजा है, इसका होगा अभी 3 बजे हैं। यह 10 रुपया का नोट है, रुपया नहीं, रुपए का नोट है। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। ये जो है वो पूर्व की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ये हिंदी और अंग्रेजी वाला। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। माँ मेरे मामे के घर गई है, मामे के नहीं, मामा के घर। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, 4 गिरफ्तारियां हुई। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, विधि के नियम, विधि यानी विधाता, विधाता के नियम बड़े कठोर होते हैं। नवरस, 9 रसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। नवरस में नहीं, 9 रसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है, उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। अब आप पढ़ो, अब आप पढ़िए। आम और कलम शब्द संज्ञा है, आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। शहर प्राय गंदा होता है, शहर प्राय गंदे होते हैं। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो, किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखो। हिमालय पर्वत का राजा है, हिमालय पर्वतों का राजा है। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्रमभंग संबंधी अशुद्धि पढ़ेंगे।